ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। यथासंभव अपने नेत्रों को बंद रखना ही अच्छा है, क्योंकि हमारा सुख बाहर नहीं है। बहिर्मुख रहने पर बाह्य पदार्थों को पाने का वृथा श्रम करते हैं। बाह्य पदार्थों का लोभ उत्पन्न होता है और उससे नाना प्रकार के पाप परिणाम होते हैं। अपना मुख अपने सन्मुख रखिए। आप स्वयं विश्व के एक परिपूर्ण पदार्थ हैं। आपके अस्तित्व के लिए वास्तव में किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। बस बहिर्मुखता को समाप्त करिए। अपने सन्मुख रहकर स्वाधीन रहिए, निरालंब रहिए और सुख से समय व्यतीत कीजिए। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। वही स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। इस चेतन का वास्तव में जड़ से कोई नाता नहीं है, तथापि बहिर्मुख रहकर हम उनसे नाता बनाते हैं, और जहाँ नाता बनाते हैं वही फिर दुख का प्रादुर्भाव होता है। हमारा नाता अपनी अमूर्त काया से ही है, जो सुख की बनी हुई है, और उसके सुख को भोगते हुए रहना ही हमारा स्वभाव है। इसलिए जीव को आनंद भोजी माना गया है, आनंद रूप माना गया है। पेट से पांव तक इतने से क्षेत्र में ही असीम सुख भरा है। सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय नहीं करना है। स्वावलंबी होकर रहिए, सुखी रहिए। आराम की मुद्रा में रहकर अपने सन्मुख आराम से रहिए। अपने स्वरूप में ही आकर जीव को विश्राम मिलता है। इसी को स्वरूप विश्रांति कहते हैं। फिर वहाँ ठहर जाना है, फिर आलसी हो जाइए, कुछ भी करना नहीं है, केवल अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। इसी को स्वरूप मंथर कहते हैं। अपने स्वरूप में आकर निष्क्रिय हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना, अपने आनंद को भोगते हुए रहना।
अपनी मूर्त के सन्मुख रहना ही परमात्म दर्शन है, देव दर्शन है। इंद्रिय ज्ञान में देव दर्शन नहीं होता। देव दर्शन वास्तव में स्वानुभव की दशा है, स्व संवेदन की दशा है। सारे जगत से विमुख रहकर अपने सन्मुख रहना है। अंतर यात्रा करना ही तीर्थ यात्रा है। अपने स्वरूप में विहार करना है। अपने काया रूपी सरोवर में ही अपने मन रूपी हंस का विहार कराइए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पांव तक इतना ही चिल्लोक है, आनंद लोक है। अपने आनंद को चेतना अनुभव करना वही जीव का स्वभाव है। इसीलिए जीव का नाम चेतन है। जो अपने आनंद को चेतता है, अनुभव करता है, वही शुद्ध जीव का स्वरूप है। हमको सुख का अनुभव होता है क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं। मूर्त पदार्थों को सुख का अनुभव नहीं होता क्योंकि वे सुख के बने हुए नहीं हैं। हमें मूर्त इंद्रियों के माध्यम से मूर्त पदार्थों से युक्त रहकर अपने उत्तम सुख से रहित होते हैं, वंचित होते हैं। बहिर्मुखता में होने वाले सुख की अंतर्मुख होने वाले सुख से तुलना कीजिए। जब आप अपने सन्मुख होते हैं, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही सिमेट कर रखते हैं, तभी आप परम शांति का अनुभव करते हैं। राग द्वेष से रहित होते हैं। कोई क्रोध मान माया लोभ नहीं, कोई पाप परिणाम नहीं, और उसी से हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। और जहाँ स्वास्थ्य है वहीं सुख है। हम जिस भी भाग का संवेदन करते हैं, वह भाग संवेदन करने से स्वस्थ होने लगता है। इसीलिए ध्यान को उत्तम औषधि, उत्तम रसायन माना गया है। अपना एहसास करने से ही हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने भविष्य का बीमा भी करते हैं। जीव सुख से आयु पूरी करके फिर उत्तम गति को प्राप्त होता है, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहता है और फिर आगामी भवों में भी स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। और जीव को क्या चाहिए? जीव को तो वास्तव में सुख ही चाहिए। बाह्य पदार्थों को भी वह सुख के लिए ही चाहता है। बिना बाह्य पदार्थों को
पाए हुए ही जब अपने से ही सुख मिल जाता हो तो फिर बाह्य पदार्थों को पाने का निरर्थक प्रयत्न क्यों करना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। आत्मा परमात्मा स्वसंवेदन की वस्तु है, स्वयं स्वयं के भोग के लिए है। अपने से अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। इसी आत्मा को अन्य कार्यों में लगाना अपने आप को उत्तम सुख से वंचित रखना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। फिर अपना ध्यान अपने पर लाने से उत्तरोत्तर अधिक सुख मिलता है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, उत्तरोत्तर अधिक सुख प्राप्त होना वह अपना एहसास करने से ही होता है। बाह्य पदार्थों का भोग करने में तो उत्तरोत्तर सुख कम होते होते दुख प्राप्त होता है, और वह सुख भी वास्तविक नहीं होता, वैषयिक होता है जो आकुलता सहित होता है। क्योंकि पर पदार्थों के भोग में निसंतता नहीं होती, स्वाधीनता नहीं होती। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। केवल अपना ध्यान अपने अंगों पर लाने से ही अपने अंग स्वस्थ रहते हैं, सुखद रहते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र और अपने विभिन्न भागों का वेदन करना वही वास्तव में धर्म है, मोक्ष का मार्ग है। वही अपने प्रति दया का परिणाम है। और पर तो दया कौन कर सकता है। जिसके पाप का उदय हो उसको फिर कोई सुखी नहीं कर सकता है, और अन्य को सुखी करना संभव होता तो परमात्मा सबको सुखी कर देते। संसार में कोई दुखी नहीं रहता। लोग के जीव परमात्मा को दयालु मानते हैं तो फिर वे दया करके सबको सदा सुखी ही रखते। पर हर पदार्थ, हर जीव स्वतंत्र है। बहिर्मुख रहकर दुख उपजाता है और अंतर्मुख रहकर सुख उपजाता है। उसमें दूसरे का कोई कर्तृत्व नहीं है। परमात्मा का भी कोई कर्तृत्व नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, उसमें परमात्मा का कुछ भी नहीं है। बहिर्मुख करनी दुख रूप होती है और अंतर्मुख करनी सुख रूप होती है। क्योंकि बहिर्मुखता में पराधीनता है। पर का आश्रय, पर को विषय बनाना सब पराधीनता है। पर को विषय हम इंद्रियों की पराधीनता से बनाते हैं और अपने सन्मुख होकर शांति को भोगना, इसमें किंचित भी पराश्रय नहीं, पराधीनता नहीं। इसलिए वही चारित्र है, वही धर्म है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना वही चारित्र है। आप रूप में लीन भये फिर सम्यक चारित्र सोही, यही चारित्र की यथार्थ परिभाषा है। और यह चारित्र गया तो सब कुछ गया। If character is lost, everything is lost.
इसलिए अपने स्वरूप के आचरण को मत छोड़ो, अपने में ही विहार करो, अपने में विहार करना मत छोड़ो, अपनी ही मूर्ति से सदा युक्त रहो, अपने शरीर का एहसास करना बंद मत करो। इतनी ही धर्म की देशना है, क्योंकि जब हम अपने अमूर्त शरीर का एहसास नहीं करते तो बहिर्मुख रहकर पराश्रित होते हैं, इंद्रिय ज्ञान में खड़े होते हैं और इंद्रिय ज्ञान के समान निंदकारी लोक में कोई नहीं है। सब कसायों का, सब पापों का बाप इंद्रिय ज्ञान है। इसलिए इंद्रियों को खुला नहीं रखना है। इंद्रियों के विस्तार रहित अपने अमूर्त काया ही अच्छी है। परमात्मा को मूर्त इंद्रियों का विस्तार नहीं है, ये मूर्त काया से रहित हो गए हैं, इसलिए वे ही परम सुखी हैं। और मूर्त इंद्रियां तो कितने समय तक हमारा साथ देती है। हम चले जाते हैं और मूर्त इंद्रियां तो यहीं रह जाती है। कोई मूर्त इंद्रियों को आज तक साथ नहीं ले जा पाया, तो फिर मूर्त इंद्रियों के आश्रय से जीने की आदत छोड़िए। जो हमारा साथ आगे देने वाली नहीं है, तो उनके आश्रय से जीना योग्य नहीं है। इंद्रियों से जीने की आदत नहीं डालना है, क्योंकि इंद्रियों ने आगे साथ में नहीं जाना है। और इंद्रियां तो स्पष्ट ही मूर्त हैं, पर हैं, और उनसे मूर्त का ही ज्ञान होता है, हमारा अनुभव कदापि नहीं होता। और अपने सुख का अनुभव करने के लिए मूर्त इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा सुख मूर्त नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है। हम कितने सुख का अनुभव कर रहे हैं, दूसरा उस सुख का कदापि अनुभव नहीं कर सकता है। यदि हमारे में वेदना हो रही है तो दूसरा उस वेदना को कदापि अनुभव नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रत्येक जीव का अस्तित्व पृथक पृथक है, सब अपने अपने में पूरे हैं, इसलिए पराश्रित रहना योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए, अपने क्षेत्र के भीतर प्रवेश कीजिए, बाएं कान से दाएं कान तक के भाग को लक्ष्य में लीजिए। यहाँ कोई रंग की कल्पना नहीं करना है, क्योंकि हम रंग से अतीत हैं। बस अपने भाग में शांति को ही लक्ष्य में लेना है। वेदना रहित स्थिति है, और वेदना है तो भी अपने सन्मुख होने पर फिर वह स्वतः ही मिटने लगती है, क्योंकि फिर कर्म का संबंध मिट जाता है और मूर्त कर्म के अभाव में वेदना होना संभव नहीं है, क्योंकि जीव वेदना का बना हुआ नहीं है, वह तो एकांत सुख का ही बना हुआ है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टि वही उत्तम दृष्टि है। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे सुशरीर, कर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। जब अंतर में ही हम निवास करते हैं तो फिर आहार पानी की आवश्यकता समाप्त होती है, और वास्तव में तो फिर पुनर्जन्म ही नहीं होता, पुनः मूर्त काया ही प्राप्त नहीं होती, फिर सर्वांग में स्वतः ही सुख का अनुभव होता है, वही परमात्म दशा है।
और मनुष्य जन्म पाकर उसी परमात्मता को पाने के लिए प्रयत्न करना है, उस ओर ही कदम बढ़ाना है। भले ही धीरे धीरे ही चलिए, पर अंतर में प्रयत्न करिए। जब जितना समय मिले अपने ध्यान को अपने में ही फैलाइए, अपना ही एहसास करिए। और ऐसा यदि आप करते हैं तो फिर परमात्म दशा दूर नहीं है। संसार में वह जीव परिभ्रमण नहीं करता है, परमात्मा होकर अनंत काल तक सुख से रहता है। परमात्मा की हम आराधना करते हैं तो फिर स्वयं ही परमात्मा क्यों नहीं हो जाना है, जबकि परमात्मा होने का मार्ग सदा ही खुला है। आत्मा अपने स्वरूप से परमात्मा ही है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। काम सुगम है अपना एहसास करना, पर ये काम जीव तभी करता है जब उसको इस काम की श्रद्धा होती है, और श्रद्धा भी तभी होती है जब वह इस काम को करता है, क्योंकि तभी उसको अनुपम शांति का अनुभव होता है। सब चिंताओं से मुक्त होता है, सब विकल्पों से मुक्त होता है। चिंता जीव को जीवित ही जलाती है। चिता तो मूर्त काया को जलाती है, पर चिंता जीव को जलाती है। चिंता माने विचार करते रहना, विकल्प करते रहना, कुछ न कुछ सोचते रहना। जब हम पर सन्मुख रहते हैं तो फिर मन की कोलाहल होती ही रहती है, विचारों की धमाल लगी ही रहती है। पर जब आपका अनुभव करता है तो उत्तम शांति को भोगता है, निर्विकल्प रहता है, भले क्षण मात्र को क्यों न रहे, पर वह क्षण क्षण बढ़ते बढ़ते ही फिर अनंत काल तक फिर वह निर्विकल्प ही रहता है। अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए। अपने थोड़े थोड़े भाग से अपना अनुभव करिए, ताकि आप अधिक से अधिक समय तक अपने सन्मुख रह सकें, अपने स्वरूप में निवास कर सकें, स्वस्थ रह सकें। अपने काया में स्थित हो जाना ही परमात्मा हो जाना है। दुखों से निवृत्त होकर सुखी हो जाना है। और मूर्त काया के बराबर ही हमारी अमूर्त काया है। काया के बिना कोई जीव कदापि नहीं होता। परमात्मा भी काया वाले हैं, उनकी काया अमूर्त है और हमारी काया भी अमूर्त है। वे मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान को अपने से जोड़ा है। अपने ध्यान को अपने ग्रीवा भाग पर लाइए। अभी हमारे सर्व भागों में हमें पूर्ण सुख अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि अभी कर्म का संबंध है। मूर्त कर्म से हम बंधे हैं और विधि को कर्म कहते हैं, विधाता कहते हैं। और उस विधाता से ही हमें अपने आप को मुक्त करना है। वह विधाता ही जीवों को चार गतियों में घुमाता है, और वह विधाता अर्थात मूर्त कर्म बहिर्मुख रहकर हम ही आमंत्रित करते हैं, अपने से बांधते हैं। विधाता कोई जीव नहीं है,
जो बद्ध मुक्त कर्म है उसी का नाम विधि या विधाता है, और उसके सद्भाव में हम उसी के अनुरूप नमन करते हैं। वह कर्म बलवान है, पर अंतर्मुख रहकर हम उसको अपने से पृथक कर सकते हैं, फिर उसके बंधन से मुक्त रह सकते हैं। अपने ध्यान को अपने धड़ के भाग पर लाइए। विशाल धड़ के भाग, उसके भीतर अपने ध्यान को लाइए। सीने के भीतर प्रवेश करिए। देखिए तो आपके भीतर आप में कितनी शांति है। वहाँ कुछ भी मूर्तपना नहीं है, केवल आनंद रूप स्थान है, चिदाकाश है, चिद रूप है, आनंद रूप है। अपने पेट के भाग पर आइए। पेट के भीतर अपने ध्यान को लाइए। पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, जो श्रद्धा के साथ अपने ध्यान को अपने पर लाता है, वह अवश्य ही परमात्मा पद को प्राप्त करता है। वहाँ किंचित भी पराधीनता नहीं है, पराश्रय नहीं है, कोई विषय सेवन नहीं है। आप ही जगत के उत्तम पदार्थ हैं। ऐसे उत्तम पदार्थ का सेवन करने से ही आप उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता अपने मूर्त को उत्तम मानने की है, पावन मानने की है, आनंद रूप परमात्मा रूप मानने की है। ऐसा मान लेते हैं तो फिर सहज ही अंतर्दृष्टि बनती है। हम सहज ही विषय सेवन से दूर होते हैं, कसायों से, पाप परिणामों से दूर होते हैं, परम शांति परम सुख को भोगते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। फिर कोई दुख का लेश भी नहीं है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।